कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की हत्याकांड में सोमवार रात को पुलिस ने हत्यारोपी सचिन और हिमानी के भाई का आमना सामना कराया। भाई के सामने आते ही हत्यारोपी ने सिर झुका लिया जब हिमानी के भाई जितिन ने कहा कि अब तो खुश है, हमारी बहन को मारकर हमारा तो सब कुछ लूट लिया। इस पर हत्यारोपी ने कहा कि गलती हो गई। पुलिस ने हिमानी के भाई और हत्यारोपी का करीब 2.5 मिनट तक आमना सामना कराया। आरोपी सचिन ने भी हत्या की बात कबूल की और कहा कि गुस्से में कदम उठाया गया था। हिमानी की हत्या के पीछे केवल सचिन उर्फ ढिल्लू का नाम आया तो परिजनों को विश्वास नहीं हुआ। हालांकि उसके साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। ऊपर से पुलिस ने जब रुपए के लेन देन की बात कही तो परिजन ने इस कहानी को गले से न उतरने की बात कही। इसके बाद पुलिस के सामने हत्यारोपी और परिजन का आमना सामना कराने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। सोमवार को दिन भर पुलिस की कार्रवाई के बाद रिमांड पर लेने के बाद दोनों का आमना सामना कराया गया। जब सचिन ने हत्या की बात कबूल की तो हिमानी के परिजन को थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन परिजन अभी भी पुलिस की थ्योरी पर पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या सचिन ने आवेश या गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की है। हिमानी की हत्या करने का प्लान वह काफी पहले से बना रहा था। वारदात से एक दिन पहले 27 फरवरी को भी सचिन ने हिमानी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन उस दिन गली में किसी विवाद के कारण पुलिस आ गई थी। काफी समय तक घर के पास गली में पुलिस की गाड़ी रहने के कारण वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। अगले दिन उसने योजनाबद्ध तरीके से हिमानी की हत्या को अंजाम दिया और सूटकेस में शव लेकर सांपला पहुंचा था। हिमानी के भाई जतिन ने यह अंदेशा जताया है। 27 फरवरी को एक वॉइस मैसेज में हिमानी के मोबाइल से मां सविता को भेजा गया था। मैसेज में आवाज साफ नहीं थी, लेकिन हिमानी के नंबर से भेजा गया था, सो संदेह नहीं हुआ। मगर अब परिजनों को संदेह है कि ये मैसेज हत्यारोपी ने ही तो नहीं भेजा था। हिमानी की हत्या के बाद शहर और बाहर से लोग उनके विजयनगर स्थित घर पहुंच रहे हैं। जिन लोगों के साथ हिमानी ने एक भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था वे इस घटना को लेकर काफी सहमे हुए हैं। रोहतक से ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी लोग उनके घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। हिमानी के घर पर मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रत्याशी मनीष ग्रोवर समेत कई नेता पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की मौत पर सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों को हर हाल में न्याय दिलाने की बात कही। हिमानी के भाई जतिन ने कहा कि उनके घर भाजपा के नेता तो आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को फुर्सत नहीं है। जतिन ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता जरूर अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे, लेकिन जिनके लिए चुनाव में मेहनत की थी उनको अभी समय नहीं मिला है। सचिन 28 फरवरी को हिमानी के घर पर आया था। हिमानी और सचिन में दोपहर में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। दिन में खूब गहमा-गहमी के बीच नाराज होकर सचिन वहां से चला गया था। हालांकि वो रोहतक में ही रहा। सचिन शाम करीब 4 बजे फिर से हिमानी के विजयनगर स्थित घर पहुंचा और वहां पर कुछ देर बात होने के बाद फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। हिमानी का थप्पड़ सचिन को लगा तो वह तमतमा गया। इस बात से खफा होकर उसने हिमानी के चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बेड पर रजाई से ढक दिया। इसके बाद वह बचने के लिए तरकीब ढूंढने लगा। इस दौरान उसकी नजर सूटकेस पर पड़ी। इसमें कुछ कपड़े रखे थे। सूटकेस खाली कर उसमें हिमानी का शव सचिन ने ठूस दिया। हालांकि इससे हाथ पैर बुरी तरह से मुड़ गए थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कृष्ण कुमार राव ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 28 फरवरी को विजयनगर स्थित हिमानी नरवाल के घर पर दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।